स्टूडेंट ये 10th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज आपकी है ये 9.1 स्टूडेंट। इसमें बहुत से स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते हैं, तो इसका एक लॉजिक सिखाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, नीचे से जो एंगल ऊपर बनता है उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। और स्टूडेंट जब कभी ऊपर से नीचे बनता है, यानी कि आप पहले स्ट्रेट देखेंगे, फिर यहाँ पे कोई चीज़ रखिए, ऊपर से नीचे देखेंगे, ये जो एंगल बनता है ना, ये बनता है एलिवेशन है, ये डिप्रेशन एंगल, यानी कहने का मतलब है अवनमन कोण। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसे? अवनमन कोण बोलते हैं स्टूडेंट। और इसको बोलते हैं नीचे से ऊपर जो बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, यानी एलिवेशन एंगल कहलाता है। और जो ऊपर से नीचे बनता है उसे बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, यानी कि अवनमन कोण होता है। अब आपको एक मंत्र मैंने आपको बता भी रखा है इससे पहले की वीडियो में, कि सपोज़ मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या दिया हुआ है कि कोई सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर डोरी पर चल रहा है, ठीक है। और ये 20 मीटर जो डोरी है वो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और आपसे वो पूछ रहा है हाइट। क्या पूछ रहा है? हाइट। तो इसको दिमाग में आप ए और बी और सी मान लीजिए, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं भी फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो मेरा एक मंत्र और नोट कर लीजिए, पता नहीं बटे पता। बस इसको आप नोट कर लीजिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप अननोन, अननोन अपॉन नोन, ठीक है। नहीं, पता नहीं बटे पता, अननोन अपॉन नोन होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या नहीं पता? एच। और क्या पता है? 20। और इससे पहले मैंने आपकी वीडियो में बता चुका हूँ एक फार्मूला जो आप में बहुत ज़्यादा काम आएगा। वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि आप फिर भी समझ सकते हैं हिंदी में भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन होता है, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है स्टूडेंट। ये होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है स्टूडेंट। और इसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, डायरेक्ट लेना भी सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में कैसे करना है वो भी सिखाता हूँ। आपको पता नहीं बटे पता, यानी ए बी अपॉन ए सी। तो ये P अपॉन एच, ये P कहलाता है ना, ये P कहलाता है, ये H कहलाता है, ये बेस कहलाता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया। तो P अपॉन एच क्या होता है? P अपॉन एच देखिए क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन, और ये जो एंगल दिया हुआ था एंगल लिख दीजिए। फिर ए बी की जगह स्टूडेंट हमको क्या लिखना है? ये जो वैल्यू है एच, और ए सी की वैल्यू कितनी देखिए 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2h इजिकल टू 20 और h इजिकल टू 20/2। तो ये आपका स्टूडेंट हाइट कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी स्टूडेंट, जो आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब मैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे ला रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बहुत स्लो मोशन में बहुत प्यार से कराऊंगा। देखिए कैसे, और अपनी टेक्निक सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक पेड़ होता है, ठीक है ना। सपोज आपने पेड़ देखा होगा, सपोज ये पेड़ यहाँ से टूटा, और टूट कर ये फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, यानी सबसे ऊपर अपर इसकी चोटी जो है, ये इससे टूट कर नीचे गिर गया। यानी कहने का मतलब है ये वाला जो पेड़ था ये टूटा, और टूट के कहाँ गिरा? यहाँ पे आके गिर गया स्टूडेंट। और गिरा हुआ जो भाग है ना, जो पार्ट है, वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है स्टूडेंट? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये 30 डिग्री आ गई आपकी। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको क्या क्या गिवन है? कोई आंधी से टूट के पेड़ हमारा टूट के गिर गया, और गिरा हुआ भाग 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो पेड़ के जो वहाँ पे छूता है, ये पेड़ का जो शिखर है ना, ये टॉप, इसको छूता है, तो वहाँ पे 8 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको अपनी लॉजिक से सिखाऊंगा। तो आपसे ये बात पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यानी यहाँ से लेकर के और पूरी ऊंचाई, यानी पेड़ जो दिखाई दिया ना, ये जो यहाँ से लेकर के
और ये पूरी पूरी ऊंचाई है पेड़ की, ये पूछी जा रही है। तो आपको टेक्निक सिखाता हूँ स्टूडेंट, बहुत प्यारी, मैं आपको अपने मेथड से। देखिए आप क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए। बस ये ध्यान रखना है, ये वाला पेड़ की जो हाइट है वो इसकी हाइट के इक्वल है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ लॉजिक से। यार मैंने आपको जानबूझ के मिला दिया है, आपको समझाने के लिए, आपको डीप नॉलेज देने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं कई प्रकार से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको, छोटी क्लास है इसलिए मैं आपको आपके ढंग से करा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, सपोज इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को आप मान लीजिए सपोज एच, यानी इसका नाम हम ए, इसका नाम बी और सी और डी पुट कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने बी सी को ना एच मान लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको मैंने एच मान लिया, और ए सी को मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? ए सी को मैंने एक्स मान लिया आपको समझाने के लिए। और मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई है, मैंने एक मंत्र दिया है। क्या दिया है? पता नहीं बटे पता, यानी कहने का मतलब है अननोन, क्या दिया आपको? अननोन अपॉन नोन। ठीक है, ये आपको दिया है। तो आपको क्या नहीं पता? देखिए ये नहीं पता और आपको ये पता है। ठीक है, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से आपको बीसी पता नहीं है, ए भी आपको पता है, तो ये पी कहलाता है और ये एच कहलाता है। किससे वाले फॉर्मूले से? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से। देखिए ध्यान से आपको बता देते हैं हम, और साथ में ट्रायंगल ही बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका P कहलाता है, ये आपका H कहलाता है, ये आपका B कहलाता है, यानी P परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और B फॉर बेस, और ये कहलाता है साइन, ये कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या लेना है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस लेना है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है सेक। तो यहाँ पे लिख दूंगा सेक, और वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, x अपॉन 8 लिखा, यहाँ से सेक 30 की वैल्यू, अगर आपको सेक 30 की वैल्यू ना पता हो तो जस्ट उसका अपोजिट सोच लीजिए, cos 30। cos 30 का उल्टा होता है सेक, है ना। तो cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x √3 इजिकल टू 8 2 16, तो x इजिकल टू 16 अपॉन √3 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी h की वैल्यू हो गई स्टूडेंट। अब आप क्या करें, h की जगह क्या रख दीजिए? x की जगह 8 अपॉन √3 आ गया, और इस x की जगह कितना आ गया? 16 अपॉन √3 स्टूडेंट। तो देखिए ये बराबर इसके है ना, ये वाला पेड़ इसके बराबर है, तो इसकी भी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 16 अपॉन √3 हो गई। और आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को, यानी इतने एरिया और इतना एरिया, यानी कि इसका नाम DC जो भी है, DC और BC को प्लस कर दीजिए, तो हाइट आ जाएगी पेड़ की, टोटल आ जाएगी। यानी किसको हाइट, किसको करना है प्लस? DC को प्लस BC को प्लस करना है। यानी DC आपके पास कितनी है? DC आपके पास है 16 अपॉन √3, और प्लस BC कितनी है आपके पास? 8 अपॉन √3। तो स्टूडेंट जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 16 + 8 इजिकल टू 20 अपॉन √3, और हम इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 तो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद जो स्टेप है वही क्या आएगा, देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये √3 स्टूडेंट, और √3 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 होती है, डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 8 जा, तो आपके पास 8 √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है ना। तो ये टोटल हाइट जो पेड़ की है ना, वो 8 √3 आ जाएगी स्टूडेंट। लेकिन हम इसके बाद भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। 8 ऐसे रहने दीजिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 1 कैरी हो गया, 25 2 कैरी हो गया, 8 7 जा 56, 56 में 2 ऐड कर दीजिए, 59 हो गया, 5 कैरी हो गया, 5 8 1 जा 8, 8 5 13, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो निकलिए 13.956 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी कुछ दिया हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर से
ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।